तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं अपनी स्टोरी यूट्यूब पर लेकर आ चुकी हूँ और आप लोग बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। अगर आपको मेरी स्टोरी ऑडियो में पसंद नहीं भी आए तो आपके लिए स्टोरी रिटन में है, तो आप उसे चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो आइए चलते हैं, करते हैं हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत। तो पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि नायसा जानबूझकर संयोगिता को ऐसे कपड़े देती है जो संयोगिता नहीं पहन पाती, और जब संयोगिता बाहर आती है तो सब उससे मजाक उड़ाने वाली नजर से देखते हैं। नायसा संयोगिता को अद्विक की दोस्त की पत्नी बताती है। अब आगे सबके कहने पर नायसा डेर ले लेती है और उसके दोस्त उसे एक रैंडम लड़के को किस करने का डेर देते हैं, जिसके लिए वो आद्विक को चुनती है। नायसा उठकर आद्विक को किस करने के लिए आगे बढ़ती है। संयोगिता रोनी आंखों से आद्विक को देख रही है और आद्विक भी बेबसी से संयोगिता को देख रहा होता है। जैसे ही नायसा आद्विक को किस करने के लिए उसके पास आती है, तभी आद्विक एक झटके में अपनी जगह से उठकर कहता है, एक्सक्यूज मी एवरीवन, मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, आई विल बी बैक। ऐसा कहकर वो वहां से उठकर चला जाता है। जहाँ ये देखकर संयोगिता खुश हो जाती है, वही नायसा गुस्से से पागल हो जाती है। आद्विक ने उसे सबके सामने से रिजेक्ट कर दिया था और उसकी इंसल्ट कर दी थी। वो गुस्से से पैर पटक लेती है और फिर एक विदेशी लड़की की तरफ बढ़ जाती है। आद्विक झूठ मूठ का फोन कान पर लगाकर उससे बात करने की एक्टिंग कर रहा था, पर वो दूसरी तरफ देख रहा था। ये बात नायसा भी अच्छी तरफ से जानती थी कि आद्विक उस तरफ देख रहा है, इसलिए आद्विक को जेलस फील कराने के लिए नायसा ने उस लड़के को किस करने का डिसाइड किया था। वो जाकर उस लड़के के गालों पर किस करती है और आद्विक की तरफ गुस्से से देखती है। उसे लगा था कि आद्विक गुस्से से पागल हो जाएगा और उसकी तरफ आएगा और उसे सबके सामने गुस्सा करके ये कहेगा कि उससे प्यार करता है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर नायसा के साथ साथ आद्विक भी ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसे नायसा के ऐसे किए जाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वो वैसे ही खड़ा था, जिससे नायसा और भी गुस्से और उससे पागल हो जाती है। वही संयोगिता हैरान थी यह देखकर कि नायसा कितनी बेशरम है, जो उसने जाकर किसी भी आदमी को किस कर लिया था। खुले खुले विचारों की तो वो खुद भी थी, पर वो अपने पति के अलावा कभी किसी को देखी नहीं। दूसरी तरफ आदमी भी यही सोच रहा था कि नायसा ने ये सही नहीं किया। वो जेलस नहीं था, पर उसे बस नायसा से इस चीज की उम्मीद नहीं थी। यही सब सोचते हुए आदमी वापस आकर बैठ जाता है। उसके बाद खेल फिर से शुरू होता है। बोतल को फिर से घुमा दिया गया है और अब की बार बोतल आदमी के एक दोस्त रोशन के पास आकर रुकी। रोशन विदेश में पला बड़ा था और काफी खुले विचारों वाला था। उसने बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहा, टे। नासा ने अपनी सहेली की तरफ आंख मारी और उसने एक बहुत ही गंदा प्लान बनाया। नासा की सहेली बोली, तुम भी अब किसी को किस करो। यह कहकर उसने अपनी आंखों के इशारे से संग की तरफ इशारा किया। रोशन उसका इशारा समझ गया और वो मुस्कुराकर खड़े होते हुए बोला, हम नायशा की तरह शरीफ नहीं है, हम उसकी तरह गालों पर नहीं, सीधा होठों पर किस करेंगे। ये कहकर उसने एक बार फिर ड्रिंक किया और झूमता हुआ संयोगिता के पास आ गया। संयोग के साथ साथ आद्विक भी इस बात की उम्मीद नहीं कर रहा था कि रोशन ऐसा कुछ करेगा। रोशन ने जाकर संयोगिता के चेहरे के दोनों तरफ हाथ रख दिए। संयोगिता को उसके मुंह से तेज बदबू आई और वो दूर हटकर घर आकर बोली, ये आप क्या कर रहे हैं। रोशन मुस्कुराकर बोला, भाभी जी, अब पार्टी में आई हैं तो थोड़ा मजा भी कर लो। ये कहकर वो संयोगिता को किस करने के लिए आगे बढ़ा। संयोगिता ने आद्विक की तरफ देखा, जो खुद बेहद हैरान था और समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। वही नायसा को पूरा भरोसा था कि आद्विक को इस बात से ना तो कोई फर्क पड़ेगा और ना ही वो शायद संयोगिता के लिए कुछ करेगा। संयोगिता ने रोशन को खुद से दूर करने की कोशिश की और आद्विक से भी मदद मांगी, बस संयोगिता के कमजोर हाथों से रोशन को क्या ही फर्क पड़ने वाला था। उस संयोगिता को किस करने ही वाला था कि तभी किसी ने उसे बहुत जोर का धक्का मारा। सब एकदम से हैरान रह गए। रोशन जमीन पर पड़ा था। सबने हैरान होकर जब धक्का मारने वाले इंसान का देखा, तो वे ये देखकर हैरान रह गए कि वो तो आद्विक था, जिसका चेहरा गुस्से से एकदम लाल पड़ चुका था। सबसे ज्यादा वहां हैरान और खुद आद्विक थे, पर आद्विक से सच में ये बर्दाश्त नहीं हुआ था। आद्विक की इस हरकत पर पंकज अपने कपड़ों को झाड़ता उठा और गुस्से से आद्विक से बोला, ये क्या बदतमीजी आद्विक। तो इस पर आद्विक बोला, बदतमीजी मैं नहीं, बदतमीजी तुम कर रहे हो। जब उसकी रजामंदी ही नहीं है तो तुम उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कैसे कर सकते हो। इस बात पर रोशन गुस्से से बोला, तुझे उससे क्या फर्क पड़ता है। आद्विक ने उस समय कुछ नहीं कहा और वहां से संयोगिता का हाथ पकड़कर वो चला गया।
वह नहीं नासा वहाँ गुस्से से पागल होकर खड़ी रह गई। उसे बिल्कुल इस बात की उम्मीद नहीं थी कि आद्विक उससे नहीं बल्कि सहयोगिता के लिए जलस फील करेगा। अब वो समझ चुकी थी कि आद्विक के मन में कुछ ना कुछ तो सहयोगिता के लिए चल रहा है। क्या सच में बदल रहे हैं आद्विक के ख्यालात सहयोगिता के लिए? क्या सहयोगिता के लिए जेलस फील करके सहयोग आद्विक कर रहा है अपने प्यार का इजहार? क्या नायसा सच में ले आएगी उनके बीच में दूरियां? अब क्या करेगी नायसा? जानने के लिए सुनते रहिए उधार का प्यार सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल हो पर। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।